राजपाट मिलने के बाद भगवान अब अपने द्वारिका जाते हैं। जब द्वारिका चले गए तो जिस बालक को भगवान ने गर्भ में जाकर के बचाया, आज उसने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया। अब परीक्षित महाराज बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद पांडवों को पता चला कि अब हम शासन नहीं करना चाहते। उन्होंने छोटे से बालक राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वन में चले गए और कहा कि मैं कृष्ण के बिना इस भूमि पर रहना अच्छा नहीं लगता है, भगवान के बिना रहना नहीं अच्छा लगता। उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया और वन की ओर गए तो सभी का पतन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी एक बार नरक हो गए और स्वयं सुरलोक को चले गए। अब राजा परीक्षित शासन चला रहे। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनके भी 4 पुत्र हुए। तो 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। तो जन्मेजय को उन्होंने भी राजगद्दी पर बैठा दिया और वो कहते हैं कि अब ऊपर की तैयारी कर लेना चाहिए। अब वो वनों में जाते हैं और संतों की सेवा करते हैं। बड़ी सुंदर सेवा चल रही है। वो देखते हैं कि मेरा राज्य कितना सुंदर है, मेरे राज्य में कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता, गौ माता स्वयं दूध निकालती है, कभी दूना नहीं पड़ता है, ऐसा शासन चल रहा था। कोई झूठ नहीं बोलता है और सब आदर सम्मान करते हैं। एक दिन की बात है कि उन्होंने जो बाबा पांडवों का खजाना था उसमें प्रवेश किया। जब बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया तो वहां चमकता हुआ, दमकता हुआ, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक मुकुट देखा। उन्होंने तुरंत सिर पर धारण कर लिया और धारण किया तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई और कहा चलो शिकार खेलने चलते। वो वन में शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गौ माता खड़ी है और गौ माता के पास एक बैल खड़ा हुआ है। बैल गौ माता से पूछ रहा है कि तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा कोई बंधु, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई सगा संबंधी या फिर कोई तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला छोड़ करके चला गया है, उसकी याद में तुम रोती हो? या फिर भगवान ने अपनी लीलाएं तुम्हारे ऊपर की और इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं इसलिए रोती हो? अब गौ माता जो है, जो धर्म रूपी बैल है, गौ रूपी माता है, तो वो ये कहती है कि आप तो जानते हो कि जब से कलयुग का आगमन हो रहा है तब से सत्य, दान, दया और पवित्रता एकदम समाप्त होने लग गई है। आप बताओ, जब जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ता है तब तक पृथ्वी को प्रसन्नता होती है। इतने में ये काला सा तंगड़ा सा पुरुष आया और एक पैर से खड़े हुए उस बैल को भी मारना चाहता है। उसी समय राजा परीक्षित भी पहुंचते। उन्होंने पूछा कि तुम एक पैर से खड़े हुए इस बैल को क्यों मारना चाहते हो? उसने देखा कि राजा परीक्षित कहीं हमें मार ना दे, कहीं दंड ना दे, तुरंत चरणों में गिर गया और कहा क्षमा करें प्रभु। और उसने कई जगह राजा परीक्षित से रहने की मांगी और उसके बाद उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा परीक्षित ने जाकर के एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि वर ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और वो अपने राज्य को त्याग करके पतित पावन गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। देखिए आंधी का समय बहुत तेज हो रहा है, कथा वाणी को यही विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की